अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक खैरियत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ प्रीएम्पशन। जो प्रीएम्पशन है वो किसे कहते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हक़ शुफ़ा। अब हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जो कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वो है सेक्शन 6 द केपीके प्रीएम्पशन एक्ट 1987। अब इस सेक्शन में ये कहा गया है कि हु कैन क्लेम द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। जो हक़ शुफ़ा का जो राइट है, मतलब जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, वो कौन लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब मतलब जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन को एक्सरसाइज करेगा उसको हम कहते हैं प्रीएम्प्टर। उसको हम क्या कहते हैं? प्रीएम्प्टर। अब हमारे पास जो प्रीएम्प्टर है उसकी 3 क्लासेस है। नंबर फर्स्ट पे जो है उसे हम कहते हैं शाफी शरीक। उसे हम क्या कहते हैं? शाफी शरीक, जिसको को शेरर भी कहा जा सकता है। अब शाफी शरीक उसको हम कहते हैं कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड हो चुकी हो, मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी गई हो, उस प्रॉपर्टी में दूसरे लोग भी अगर उस प्रॉपर्टी में उसके वो हिस्सेदार है तो उन लोगों को हम कहते हैं शाफी शरीक। मतलब ये कि फर्स्ट जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो एक्सरसाइज कर सकता है वो शाफी शरीक कर सकता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो प्रीएम्प्टर है उसे हम कहते हैं शाफी हलीत। उसे हम क्या कहते हैं? शाफी हलीत, जिसको दूसरे नाम से भी वो जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटर। अब किस चीज में वो पार्टिसिपेटर है? शाफी हलीद उन लोगों को हम कहते हैं जो कि वही मतलब वो हुकूक इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि बेच चुकी है उसके साथ वो अटैच हो, लाइक राइट ऑफ पैसेज ऑफ वे, राइट ऑफ वाटर, राइट ऑफ इरिगेशन। मतलब इस तरह के जो राइट ये लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे उन लोगों को हम कहते हैं शाफी हलीद। अब दूसरे नंबर पर जो लोग राइट ऑफ प्रीएम्पशन को एक्सरसाइज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं शाफी हलीद। अब तीसरे नंबर पर जो है वो है शाफी जार। अब इसको हम कहते हैं ओनर ऑफ एडजॉइनिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब वो प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस पे हम राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जो अटैच प्रॉपर्टी हो, मतलब जो अटैच इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उन प्रॉपर्टी वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? शाफी जार। तीसरे नंबर पर जो राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं प्रीएम्पशन की, वो शाफी जार ही होते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास सपोज ये हमारे पास मिस्टर ए का घर है, ये मिस्टर ए का घर है। अब इसके साथ एक और घर अटैच है, एक और इमूवेबल प्रॉपर्टी है मिस्टर बी की, इसके साथ मिस्टर सी की। अब हमारे पास ये स्ट्रीट है, ये क्या है? स्ट्रीट। अब इसके साथ एक यहाँ पे घर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मतलब मिस्टर डी ई एफ। अब हमारे पास सपोज एक यहाँ पे भी एक घर है। अब ये है मिस्टर ई एफ जी एच। अब ये लोग जो है डी ई एफ जी, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ये राइट ऑफ वे जो है वो यूज करते हैं। क्या करते हैं? ये राइट ऑफ वे यूज करते हैं। सपोज इसके साथ ये लोग जो है मिस्टर ए की या बी या सी की ये राइट ऑफ वाटर भी यूज करते हैं। तो ऐसे लोगों को, मतलब यहाँ पे जो ए है, ये प्रॉपर्टी जो है इसके साथ सपोज एक्स और वाई भी है, तो ये एक्स और वाई जो है, अगर सपोज ये मिस्टर ए जो है अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, तो यहाँ पे जो एक्स और वाई जो है ये क्या कहलाते हैं? ये शाफी शरीक कहलाते हैं, क्योंकि एक्स प्लस वाई की भी इस प्रॉपर्टी में इसके साथ ये हिस्सेदार है, ये इसके साथ भी ये शरीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं शाफी शरीक। अब इसके साथ जो अटैच वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं
شافی جار، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شافی جار۔ باقی جو یہ والی پراپرٹی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں شافی حلید۔ اب جو فرسٹ نمبر پہ جو رائٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں وہ شافی شریک ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لائک ایکس اور وائی، یا سپوز ایکس اپنی پراپرٹی میں سے جو اس کا حصہ ہے وہ بیچنا چاہتا ہے، تو اس میں اے اور وائی اس پر وہ پہلے ان کا حق ہوتا ہے کہ اس رائٹ آف پریمپشن کو ایکسرسائز کر سکے۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو رائٹ ہوتا ہے، اگر سپوز یہ ایکس اور وائی جو ہے وہ مسٹر اے کی جو پراپرٹی ہے وہ نہیں خریدنا چاہتے، تو یہاں پہ دوسرے نمبر پہ جو رائٹ آف پریمپشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں وہ شافی یہ حلید کر سکتے ہیں، وہ شافی حلید کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی ان پراپرٹی میں اس پراپرٹی میں انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر تیسرے نمبر پر جو ہے وہ یہ شافی جار اس پراپرٹی کو خرید سکتے ہیں۔ اب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ رائٹ آف پریمپشن کب ایکسرسائز کی جا سکتی ہے؟ یہ تب ایکسرسائز کی جا سکتی ہے کہ جب یہ جو ایموویبل پراپرٹی ہے یہ بیچ چکی ہوگی، مطلب اس کی جو سیل کی جو ایگریمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوگی، تب جا کے آپ رائٹ آف پریمپشن کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ جب یہ شافی شریک اور تھرڈ پارٹی کے درمیان جب پراپرٹی کی جو سیل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، پراپرٹی کی جو سیل کی جو ایگریمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، تب جا کے شافی شریک یا شافی حلید یا شافی جار اس رائٹ آف پریمپشن کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ایک تھا سیکشن 6 دا کے پی کے پریمپشن ایکٹ 1987 کہ مطلب کون لوگ جو ہے وہ اس رائٹ کو کلیم کر سکتے ہیں۔ تو ہوپ فلی دوستو آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر فرسٹ ٹائم چینل پہ ہو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔